हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम आर्टिकल जो इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है, आर्टिकल के अंदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस टाइप से जो है एरर्स पूछे जाते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो वीडियो है हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या 10वीं या +2 कोई भी या एकेडमिक हो, सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं पहला एरर। रमेश प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। तो पहला पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है और ई पार्ट है। इसमें आपको ये 5 ऑप्शन मिलेंगे। आपने ये बताना है कि कौन से ऑप्शन के अंदर मिस्टेक है। यहाँ आर्टिकल फिल नहीं करना है, जैसे कि मान लिया 10वीं +2 8वीं 10वीं क्लास के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आता है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टाइप से पूछे जाते हैं। रमेश प्रेफर होता है प्राथमिकता देना। रमेश किस चीज़ को प्रेफर देता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, खुद के काम को। टू जॉब इन एनी ऑफिस, चाहे वो किसी भी ऑफिस के अंदर हो। यहाँ पर हमने एरर्स ढूंढनी है, तो एरर है यहाँ पर सी पार्ट के अंदर। कौन से पार्ट के अंदर? सी। क्योंकि जो जॉब है ना, जॉब क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जॉब क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन। ठीक है, ए और एन। तो यहाँ पर आ जाएगा ए जॉब, क्योंकि अब हमने इसके प्रोनाउंसिएशन को देखना है। जॉब से पहले ए आएगा या फिर एन आएगा, तो जॉब से पहले आ जाएगा ए, क्योंकि जो 5 जो वावल हैं वो 24 तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले आ जाएगा ए जॉब। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था रमेश प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू ए जॉब इन एनी ऑफिस। तो पहले के अंदर जो एरर था वो था सी ऑप्शन के अंदर। सेकंड जो है क्वेश्चन है, इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। ए पार्ट, बी, सी, डी और ई। ई के अंदर है नो एरर। अगर आपको लगता है कि वाक्य बिल्कुल ठीक है तो आप ई पार्ट पर जो है क्लिक करना है आपको, यानी कि ई पार्ट को आपने शो करना है। इट बीइंग रेनी डे, यानी कि जो दिन था वो जो है रेनी था, तो ज़्यादातर जो लोग थे ना गलियों में बाहर थे और अपने क्या लिए हुए थे? अम्ब्रेलाज लिए हुए थे। तो यहाँ पर जो गलती है ना वो है ए पार्ट के अंदर एरर है, क्योंकि डे क्या है? डे इज़ ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। डे एक जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इससे पहले ए का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, अगर नाउन के आगे एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा। अगर एडजेक्टिव के आगे भी अगर एडवर्ब है तो जो है आर्टिकल जो है आर्टिकल एडवर्ब से पहले आ जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर नाउन है तो नाउन से पहले आ जाएगा, नाउन के आगे अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा, एडजेक्टिव के आगे अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब से पहले आर्टिकल आ जाएगा। तो यहाँ पर डे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर ए या एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा, लेकिन इससे आगे एडजेक्टिव दे रखा है कि डे कैसा था? रेनी था, है ना। तो ये इसका एडजेक्टिव होगा, तो इसलिए जो है आर्टिकल रेनी से पहले आना चाहिए। इट बीइंग ए रेनी डे, यानी कि दिन क्या था? रेनी था। तो ज़्यादातर लोग जो हैं गलियों से बाहर थे और अपने साथ अम्ब्रेलाज लिए हुए थे। तो ऑप्शन ए के अंदर गलती थी, एरर था। सी पार्ट देखते हैं। समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम। राम के ऊपर जो है सम्मन जो थे वो सर्व्ड किए गए। सम्मन क्या होता है? सम्मन एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जिसके अंदर आपको कोर्ट के अंदर, कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसके अंदर आपको अपीयर होना पड़ता है जज के सामने। तो आपके घर पर जो कोई भी केस वगैरह चल रहा होता है तो आपको सम्मन भेजा जाता है। तो सम्मन में देखते हैं क्या ए में, बी, सी या डी। इसमें 3 ही पार्ट हैं, 4 ही ऑप्शन है। तो इसमें देखते हैं कौन से में एरर्स है या बिल्कुल ठीक है वाक्य। तो सम्मन्स भी क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सम्मन्स जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा ए और एन का यूज किया जाता है। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं और सम्मन्स का प्लूरल होता है
समन्जिस, SUMMONSES लग जाएगा, ये इसका हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो समन्स के आगे आना चाहिए ए। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ए समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम। राम को जो है समन जो है क्या किया गया? समन भेजा गया कि उसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है अपीयर होना है। तो ए समन्स ऑन समबडी, समबडी किसी को समन भेजा जाता है। और चौथा में करते हैं लेजर बीम्स कैन कैरी, जो लेजर जो बीम होती हैं वो कैरी कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे। तो लंबी डिस्टेंस के सिग्नल्स को जो है वे को है कैरी कर सकती हैं। सम वाट सिमिलर टू रेडियो वेव्स, जैसे बिल्कुल रेडियो की जो वेव्स होती है ना, उसी तरह जो है वो भी क्या कर सकती हैं, बहुत ही लंबी जो दूरी को सिग्नल्स को जो है कैरी कर सकती हैं। तो ए पार्ट है, बी, सी और डी। देखते हैं कौन से के अंदर एरर है या बिल्कुल भी एरर नहीं है। तो इसके अंदर एरर है लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन ए वे, वे इज आल्सो एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जो वे है वे भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इससे पहले ए आना चाहिए। इन ए वे, क्या आना चाहिए? इन ए वे। तो यहाँ पर पार्ट बी के अंदर एरर है। इस तरह आपने जो है कंपटीशन के अंदर आपको नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन के, इंटरजेक्शन के जो हैं और आर्टिकल के, नरेशन के, वॉइस के, ऐसे एरर्स मिलेंगे आपको। इसलिए आपको इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप इनको अच्छे से कवर कर सकें। और आज की वीडियो का जो लास्ट है वो है मोहन्स हैबिट ऑफ, मोहन्स की जो हैबिट है ऑफ डिलेइंग हिज वर्क, यानी मोहन जो है आदत से मजबूर है और हर काम में डिले करता है, देरी करता है। पुट हिज जो है क्लिक्स जो ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम ट्रबल्स, और इसके कारण उसके जो हैं जो क्लिक्स हैं जो हैं उनको क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है। तो मोहन की जो हैबिट है डिले हिज वर्क, पुट हिज क्लिक्स ए टू लॉट ऑफ। तो यहाँ पर डी पार्ट के अंदर जो है मिस्टेक है कुछ, है ना, कुछ एक तरह से ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस होती हैं जो नंबर्स को और क्वांटिटी को बताती हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, या ए गुड डील ऑफ, या ए गुड मैनी ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ। तो कुछ खास एक्सप्रेशंस होती हैं उनके साथ ए का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आना चाहिए ए लॉट ऑफ, आना चाहिए यहाँ पर ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको जो आर्टिकल्स के अंदर जो एरर पूछे जाते हैं वो आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स और अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करना। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या जो भी एकेडमिक 10वीं +2 के अंदर या ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।